Hello दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल। आई एम योर मिस्टर वीर एंड आई एम हियर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। थंबनेल पे आपने देखा होगा न्यू ईयर रियलिटी चेक रिगार्डिंग आरबीआई। दोस्तों, क्या आप आरबीआई को चेस कर रहे हो या फिर उसके अराउंड जो फैंटेसी है, लाइक आरबीआई में सैलरी बहुत अच्छी है, आरबीआई में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, वो आप चेस कर रहे हो? बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही डिफरेंट एंगल्स हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट हो, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो, है ना। यहां पे मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री देता हूं। आरबीआई वेबसाइट का कंप्लीट कवरेज, उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, सभी वेबसाइट्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन दी अदर एग्जाम्स रिक्वायरमेंट लाइक आईएफएससी वगैरह की वेबसाइट का कवरेज भी आपको मिलता है फॉर फ्री। तो दोस्तों, फ्री फ्री फ्री, है ना। नाउ कमिंग टू द पेड कोर्सेस। अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो अभी हमारी चल रही है न्यू ईयर सेल, जिसमें हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और हमारा वन ऑफ द बेस्ट जो कोर्स है वो है बैंक महापैक प्लस, जिसके अंदर सारे रेगुलेटरी एंड बैंकिंग एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, जो भी हम कवर करते हैं, चाहे वो एसबीआई पी हो या आरबीआई हो या सेबी हो, ठीक है। एंड जो प्राइस है वो मार्केट में सबसे अफोर्डेबल है 4200। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है, क्वालिटी आप हमारे रिजल्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको ट्रिपल वैलिडिटी भी मिलेगी। अगर आप 6 मंथ्स का कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, और तब तक हमारे जो भी कोर्स आएंगे वो सारे एड ऑन होते जाते हैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा 100% रिफंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अड्डा 24/7 के साथ, तो दिस इज द टाइम कि अपने रेजोल्यूशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करो। नाउ कमिंग टू द रियलिटी ऑफ आरबीआई। तो मैंने स्टार्ट किया था कि आप आरबीआई को चेस कर रहे हो या आप सैलरी पर्क्स अलाउंसेस जो आरबीआई देता है उस फैंटेसी में आप उसको चेस कर रहे हो। देखो, दोनों में डिफरेंस है। वन इज रियलिटी, अदर इज एक्सपेक्टेशन। हमें रियलिटी पे काम करना होता है, एक्सपेक्टेशंस तो ठीक है अपने आप, अगर रियलिटी पे काम करोगे तो फुलफिल हो जाएंगे। तो रियलिटी पे फोकस करो, ठीक है। देखो, रियलिटी क्या है आरबीआई एग्जामिनेशन की, आप समझो, ठीक है। पहली चीज, हमें लगता है कि आरबीआई जो एग्जाम है वो स्मार्टनेस का एग्जाम है। हाँ, मैं मानता हूं, बट इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज फर्स्ट, इट इज एन एग्जाम ऑफ पेशेंस फर्स्ट। पेशेंस की यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नॉलेज की भी चाहिए होती है, लेकिन नॉलेज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इसका क्या पैटर्न रहा है कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, नोटिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट ही नहीं होता। अब जब किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन अपडेट ही नहीं है तो हम उसकी तैयारी कैसे करें? बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसी वजह से इस एग्जाम में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन में अटके रह जाते हैं। तो दैट मीन्स जो पेशेंस रखेगा और अपनी तैयारी करेगा, वही कहीं ना कहीं बाकी से एज लेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जब हम नॉलेज के, पेशेंस के बारे में हमने बात कर लिया, इसी तरह नॉलेज के बारे में देखिए, इस एग्जाम का अगर आप पैटर्न समझोगे, फेज 1 फेज 2 काफी लंबा एग्जामिनेशन हो जाता है, देन इंटरव्यू होता है, और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑल्सो, मतलब काफी अच्छे लेवल की यहाँ पे नॉलेज चाहिए होती है। ये नहीं कि यार मैं क्वांट्स में ठीक ठाक हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा हूं। देखो, हर सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको अच्छे लेवल के नॉलेज होनी चाहिए, फिर वो चाहे करंट अफेयर हो, फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज भी चाहिए होती है अच्छी खासी। मतलब सीधी सीधी मैं बात करूं तो आपको लगभग, देखो मैं ये नहीं कहता कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो कि क्विक टाइप ऑफ चीजों में बिलीव करता है, तो देखो मैं यहां पे कहूंगा कि आप रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो। ऐसा नहीं होता कि यहां पे साइलेंसर नहीं जाते। मैं अपने पेड क्लास में ये बात कर भी रहा था, यहां पे भी 2-4 साइलेंसर चले जाते हैं, बट मेजॉरिटी आर रेंचो, ठीक है। तो यहां पे जो नॉलेज का मतलब ये है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो यहां पे भी रेंचो ही जाते हैं मेजरली, यहां पे साइलेंसर्स नहीं जाते। लेकिन हाँ, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि साइलेंसर्स जा सकते हैं, लेकिन वो, ट्रस्ट मी, वो साइलेंसर नहीं होते। एक आध कोई तुक्के वाला केस हो गया तो हो गया, जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान थी, ठीक है। तो यहां पे क्या चाहिए होता है? देखो, यहां पे सबसे पहले पेशेंस चाहिए होता है, दूसरा यहां पे चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे? कि देखो, आपको नोटिफिकेशन का नहीं पता, आप तैयारी स्टार्ट करते हो सपोज आज, हो सकता है नोटिफिकेशन आए अक्टूबर में, तब तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू मोमेंटम में रखना। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बार बार सेम चीज करना। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो 5 से 6 महीने में प्रिपेयर किया जा सकता है अगर आप एक फ्रेशर हो, लेकिन उसको कंटिन्यू रख पाना, मतलब आपको यहां पे ये मान के चलना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक लगभग 1 साल यहां पे एटलीस्ट लग सकता है। तो 1 साल की कंटिन्यूअस प्रिपरेशन, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लगता है शुरुआत में कि यार हम कर सकते हैं, कर लेंगे,
जस्ट एक, क्योंकि हम फैंटेसी को चेस कर रहे होते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं, पहली क्लास में 400-500 बच्चा लाइव आ जाता है, 200 आ जाता है, लास्ट तक ट्रस्ट मी, जब हमारी लास्ट क्लास खत्म हो रही होती है, रेटिंग ऑलवेज 5, 4.9 समथिंग अराउंड, क्लास में मोमेंटम है, सब कुछ है, बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, लेकिन क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते, तो लास्ट में मुश्किल से 80-90 बच्चे होते हैं 400-500 में से, मतलब 1/5 तक क्राउड आ जाता है लास्ट तक जो कोर्स को कंप्लीट कर पाता हो, तो लोग बीच में कोर्स भी नहीं कंप्लीट करते, ठीक है। सो दिस इज द रियलिटी। तो आप ये मान के चलिए यहां पे एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, लगभग साल भर पढ़ना पड़ सकता है, शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। दूसरा, हर सब्जेक्ट में, यहां पे अगर आप देखो, हर सब्जेक्ट में अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो यहां पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि यहां पे एक पेपर का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव भी है, बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव से कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपको जो है एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर चीज में चाहिए होती है। जैसे आजकल क्या बच्चों के मन में चल रहा है, आरबीआई ने क्यूआरई का लेवल गिरा दिया है, तो क्या अगले साल बढ़ा नहीं सकता? आप अपने आप को मत गिराओ, आपको यही लेके चलना है कि आरबीआई का एग्जाम जो आया था किसी भी ईयर में, उससे बेहतर ही आपको लेवल लेके चलना पड़ेगा। फिनेंस जो है यहाँ पे इजी आ रही है, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, जैसे इस बार ईएसआई है, तो हमें हर लेवल की प्रिपरेशन को कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे जो एक फैंटेसी है, फैंटेसी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, हर कोई बात कर लेगा और उस पे व्यूज भी आ जाएंगे, बट रियलिटी इज दिस, नोटिफिकेशन का आता पता नहीं होता। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और कंसिस्टेंसी मतलब यहां पे क्या है, आपको ये नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लो, आपको डेली बेसिस पे 2-2 घंटे या 1-1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी फॉर 365 डेज, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकते हो, आप हर सब्जेक्ट पे एफर्ट्स मार सकते हो। अब देखो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। भाई देखो, आरबीआई ने नहीं कहा, उसने कहा है कि बस आप मुझे ग्रेजुएशन दे दो 60% से ऊपर, उसने नहीं कहा कि आपका बैकग्राउंड मेरे लिए मैटर करता है। सिंपल सी बात है, क्या आप ये सारे सब्जेक्ट आरबीआई की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो भैया बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। वो आपके मन का वहम है, ठीक है, वो आपके मन का वहम है। और एक सबसे ब्रूटल रियलिटी के बारे में भी मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, और वो ब्रूटल रियलिटी है कि लगभग, अगर आपको एक मैं रफ एस्टिमेशन दूं, देखो रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं, इट्स लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे, या होते हैं, या होते रहे हैं, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। अब आप कहने लगो सर वैकेंसी 66 उससे पहले आई, इस साल 80 समथिंग आई, उससे पहले 200 थी, मैं एक एवरेज बता रहा हूं, तो आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे रह जाते हैं, मे बी उनके स्टार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा सा ये जो 1 साल की प्रिपरेशन है, ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो सकती है मल्टी ईयर अप्रोच में, जैसे कि यूपीएससी में भी होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, हमें हर चीज को कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है। बट अच्छी बात क्या है, सर आपने तो हमें डरा दिया है ना, आपने तो ज्यादा ही कुछ रियलिटी चेक दे दिया, तो इससे अच्छा तो मैं इस एग्जाम की तैयारी नहीं करता। बट द थिंग इज, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस एग्जाम की अगर आपने सिंसियर प्रिपरेशन कर ली, ट्रस्ट मी, अगर एक सिंसियर अटेम्प्ट आपने दे दिया, तो यहां 100 में आओ ना आओ, लेकिन एक फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी जॉब आप जरूर पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप बाकी एग्जाम्स देखो, फॉर एग्जाम्पल आप एसबीआई पीओ, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, काफी अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी वो ऑफर करता है, ठीक है, उसका डोर कंप्लीटली ओपन हो जाता है। सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन से आप पीओ की प्रिपरेशन कर सकते हो, सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन से, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली आईबीपीएस पीओ हो, ठीक है, आरआरबी पीओ हो, मतलब फिर तो वो एग्जाम आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। तो अगर आपने ये 1 साल सिंसियर प्रिपरेशन कर ली, तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर और हाफ जो भी आपका अटेम्प्ट देते हो, अगर साथ में देते हो तो साथ में भी हो सकता है, नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर बाकी आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़े आराम से हो सकता है, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट रहे हो, ठीक है। मैं मानता हूं कि यार ये 100 में आने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, सब कुछ लगता है, लेकिन थोड़ा सा लक एंड चार्म भी लगता है यहाँ पे, है ना, तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन अगर आप आरबीआई की सिंसियर प्रिपरेशन करते हो, तो ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ओपन अप नहीं होता, रेगुलेटरी सेक्टर भी ओपन हो जाता है। एडा जैसी वैकेंसी हैं जो आप इजीली कैटर कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई की अप्रोच ही वहां पे लगती है, बस थोड़ा सा इंश्योरेंस थोड़ा अलग पढ़ना होता है, ठीक है। सिमिलरली नाबार्ड को आप कैटर कर सकते हो, तो बहुत सारी रेगुलेटरी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो जाती हैं। आईएफएससी है, अगर वो वैकेंसीज आती हैं, बट ट्रस्ट मी,
आपको रियलिटी को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा. यू हैव टू पुट इन कंसिस्टेंसी, यू हैव टू वर्क फॉर नॉलेज, एंड ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं हो सकती. अगर आप सोच रहे हो 2 से 3 महीने की तैयारी से हो सकता है तो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहां पे जो मुझे आपको जो मुझे आपको पॉइंट देने थे वो आपको मैं दे चुका. द बॉल इज इन योर कोर्ट, है ना. रेजोल्यूशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करना जरूरी है. सिर्फ फैंटेसी चेस करते रहो, वो कोई फायदा नहीं है. उससे क्या होता है, वही जैसे मैंने बोला ना कि हम जिम तो स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी को, लेकिन शायद 15, 20 या 15 फरवरी तक रेजोल्यूशन हो जाता है डाउन. ये इसलिए क्योंकि हम उसकी रियलिटी चेक में नहीं रहते, है ना. हमारे बहुत सारे काम, प्रायोरिटीज और भी आ जाती हैं. हमें बहुत सारे साइड की चीजें दिखने लगती हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती, वो एफर्ट्स हमें नहीं दिखते, है ना. तो भाई देखो, सीधी सी बात है, एफर्ट्स पे काम करो, एंड लंबे एफर्ट्स लगते हैं. दिस इज नॉट अ शॉर्टकट. वो फैंटेसी कब अचीव होगी? वो फैंटेसी है ही क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि जो टॉप नॉच होता है, जो ये सब चीजें कर सकता है, वही वहां पहुंचता है यार. अगेन आई वुड लाइक टू से, वहां पे रेंचो पहुंचते हैं, साइलेंसर नहीं पहुंचते. और रेंचो बनने में एफर्ट्स लगते हैं, ओवरनाइट ये काम नहीं होता है. ठीक है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट दोस्तों. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अड्डा का जो है एक लेटेस्ट बैच आ चुका है. अगर आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे तो आरबीआई ग्रेड बी, यहाँ पे हमारा फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच, आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो. बहुत ही जल्दी इसमें हमारी फेज 2 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना. तो ये वो बैच है 2026 के लिए जो आप एनरोल कर सकते हो. वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि बैच की बजाय आप थोड़ा सा यू कैन गो विद दी बैंक महापैक प्लस. प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रस्ट मी, लेकिन इसमें एग्जाम कवरेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो जो मैं कह रहा था कि अगर सपोज आपको एसबीआई वगैरह की तैयारी करना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, तो बाई चांस उसके लिए दिस इज द कोर्स. और इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581, जिससे प्राइसेस और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती हैं. अभी जो 4800 दिख रहा है ये भी पे करने की जरूरत नहीं है. ऐप के थ्रू ये 4200 हो जाएगा. अभी भी 44 है ना, तो ऐप के थ्रू जब आप ये कोड लगाओगे तो इट विल बी रिड्यूस टू 4200, जो हमने सेल के टाइम पे बोला है. लेकिन सेल कब खत्म हो जाए वी आर नॉट श्योर. तो बाद में फिर आपको अगली सेल तक वेट करना पड़े, तो प्रिपरेशन को डिले मत करो. एवरी डे काउंट्स. डू नॉट वर्क ऑन एक्सपेक्टेशन और फैंटेसी. किल योर फैंटेसी एंड वर्क ऑन योर रियलिटी. ठीक है, तो इसी के साथ इन्हीं वर्डिंग्स में मैं यहाँ पे सेशन करूंगा एंड अप. बाकी आपको क्या लगता है, इज आरबीआई इंपॉर्टेंट और फैंटेसी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.